देखिए आज कुछ क्वेश्चन है वो सेलेक्ट करके रखे हुए हैं आपके लिए, तो आप उन क्वेश्चंस में ज़्यादा से ज़्यादा ट्राई करना। कई क्वेश्चन होते हैं वो बहुत इजी होते हैं, आपको हो सकता है कि लगे कि क्वेश्चन पढ़ने पर लगे कि ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, जबकि ऐसा नहीं है। तो मैं लिखवाता हूँ आपको, एसएससी में आए कुछ क्वेश्चंस हैं तो उनमें से कुछ लिखिए आप। क्वेश्चन 1 है, लिखो अभिषेक का जन्मदिन माह के तीसरे शनिवार को है। अभिषेक का जन्मदिन है वो माह के तीसरे शनिवार को है। अभिषेक का जो जन्मदिन है वो माह के तीसरे क्या है, शनिवार। मतलब महीने में ज़्यादा से ज़्यादा कोई वार है वो 5 बार रिपीट हो सकता है, ठीक है ना। तो और तीसरे जो शनिवार को है वो अभिषेक का क्या है, जन्मदिन। आगे बोल रहा है उसी महीने का तीसरा दिन सोमवार है। उसी महीने का तीसरा दिन है वो क्या है, सोमवार है। उसी महीने का तीसरा दिन है वो सोमवार है। उसी महीने का तीसरा दिन सोमवार है, ठीक है। तीसरा दिन क्या हो गया, सोमवार। अब ये बोल रहा है, पर्सन आगे बोल रहा है कि निम्न में से किस दिनांक को अभिषेक का जन्मदिन पड़ेगा। हाँ 21, अभी देखो, निम्न में से किस दिनांक को अभिषेक का जन्मदिन पड़ेगा। आप 15 आएगा, ठीक है। इन ऑप्शन में से आप है ना, आप 3 से आगे देखा आपने, पीछे नहीं देखा। अब देखो मैंने बोला क्या था पर्सन, वो मैं एक बार रिपीट करता हूँ, आप लोग ध्यान से सुनना। कि मैंने बोला कि अभिषेक का जन्मदिन है वो महीने के तीसरे शनिवार को है, और ठीक है, तीसरे शनिवार को है, और उस महीने का जो तीसरा दिन है वो क्या है, सोमवार है। तो आप बताइए कि निम्न में से किस दिनांक को अभिषेक का जन्मदिन है। यह प्रश्न था, ठीक है। अब देखो तीसरा आपको क्या लेना है, शनिवार। मैक्सिमम कोई वार 5 बार आ सकता है, और तीसरा जो शनिवार आएगा उस दिन अपना क्या होगा, अभिषेक का जन्मदिन। तो आप बिल्कुल लोड मत लेना। आगे एक लाइन और बोल रखी है, वो लाइन बोलती है कि महीने का तीसरा दिन, मतलब 1 तारीख, 2 तारीख और 3 तारीख, जो महीने का तीसरा दिन है वो आपका क्या है, सोमवार। महीने का तीसरा दिन सोमवार, तो दूसरा दिन ऑटोमेटिक रविवार, और पहला दिन ऑटोमेटिक शनिवार। 1 तारीख को यदि शनिवार है तो इसमें 7 जोड़ो, 8 तारीख को भी आपका क्या होगा, शनिवार, और इसमें 7 जोड़ो, 15 तारीख को भी क्या होगा, शनिवार। तो ये महीने का पहला शनिवार, ये दूसरा शनिवार, और ये तीसरा शनिवार। तो 15 तारीख को अभिषेक का क्या आएगा, बर्थडे आएगा, ठीक है। समझ में आई क्या बात, समझ में आई बात। एक क्वेश्चन और लिखो राधा का बर्थडे, राधा का बर्थडे किसी महीने के चौथे सोमवार को आता है। राधा का बर्थडे किसी महीने के चौथे सोमवार को आता है। राधा का बर्थडे किसी महीने के चौथे सोमवार को आता है, ठीक है। देखो यदि उस महीने की चौथी तारीख, यदि उस महीने की चौथी तारीख को बुधवार है, तो बताओ राधा का बर्थडे कौन सी तारीख को आएगा, बताओ। तो बताओ राधा का बर्थडे कौन सी तारीख को, 23 सर है क्या, वे लेफ्टी कितना आ रहा है, आ ही नहीं रहा, लेफ्टी आ रहा है 23 तारीख आ रहा है, ठीक है। भाग भी निकालो, कितना आ रहा है भगवती, हाँ 21, ठीक है। ट्राई करो हाँ
रामकिशोर, हाँ वो आपको टॉपिक वाइज मतलब कि दे रखा है, आप उसमें कैलेंडर का सबका कैलेंडर पढ़ रहे हो तो कैलेंडर की क्लास नंबर 01 से शुरू करना। आपको लिंक भेज देंगे, आप ब्रॉडकास्ट में ऐड हो जाना, आपको लिंक दे दिया जाएगा, लिंक प्ले लिस्टों के सारे के लिंक दे देंगे। वैसे टॉपिक है ना, आप ऐसे करना वीडियोस में नीचे नीचे जाना, क्योंकि जो 2-2 3-3 दिन के है ना क्लास, वो वीडियोस में आप प्ले लिस्ट में जाओ ना, प्ले लिस्ट बनी हुई है प्रॉप, हाँ उसमें अच्छा हमने शुरुआत डायरेक्शन से कर रखी है, उसमें आप देख लेना, वरना वीडियोस में सबसे नीचे जाना, वहां पर मिल जाएगा। इसमें आप देखिए अगला क्वेश्चन, ये बताते पहले, राधा का जन्मदिन किसी महीने के चौथे सोमवार को आता है, ठीक है 23 आ रहा है, अभी देख लो कैसे चौथा सोमवार को आता है, ठीक है। अपन चौथे सोमवार पर आएंगे, उससे पहले आप देखिए कि मैंने बोला कि उस महीने की जो चौथी तारीख है उस दिन क्या है, बुधवार है, तो 1 2 3 एंड 4 तारीख को आपका क्या है, बुधवार, और यहाँ पर आपका क्या है, मंगलवार, और यहाँ पर क्या है, सोमवार। ये 2 और 7 9 को सोमवार आएगा, और उसके बाद में 9 और 7 16 को सोमवार आएगा, और 16 और 7 23 को सोमवार। तो ये पहला सोमवार, ये दूसरा, ये तीसरा, और ये आपका चौथा सोमवार है, ठीक है। आगे बात समझ में। अब ऐसे क्वेश्चन आप कर लोगे ना, एक एक लास्ट लिखो, ऐसे क्वेश्चन में लास्ट, ये किसका है भाई, यहाँ पे कोई आपको पढ़ाना आते उनको होगा, इनका ही है क्या, अभी पहुँच देते हैं हम पे, ठीक है। तो आगे लिखिए आप, लिखो मोहन का जन्मदिन किसी महीने के दूसरे बुधवार को है, किसी महीने के दूसरे बुधवार को है किसी महीने के दूसरे बुधवार को है, बुधवार वेडनेसडे, गणेश जी आलो, ठीक है, अब ठीक है, हाँ जी। तो अब आगे लिखो, आगे लिखना है कि यदि उस महीने की पहली तारीख गुरुवार है, तो बताओ बर्थडे कितनी तारीख को आएगा। 9 16, हाँ 7, 15 को एक शुरू का जो रीजनिंग है, शुरू में जो रीजनिंग पढ़े ना 14 सगड़ा जितना है बितना आंसर है। देखो शुरुआत की रीजनिंग है वो ए पर डाली हुई, ध्यान रखना, ठीक है ना। ये पूछ रहे थे ना, शुरुआत की रीजनिंग है ना वो ए पर है, यूट्यूब पर नहीं, ऐप पर, ऐप उसी नाम से जिस नाम से चैनल है, प्ले स्टोर से डाउनलोड करना, ठीक है ना, उस पर अपलोड की हुई। देखिए अब इसमें देखते हैं, हमने बोला कि दूसरा जो बुधवार आता है उस दिन क्या है, बर्थडे, ठीक है। और महीने की पहले तारीख क्या बताई मैंने, गुरुवार, पहली तारीख गुरुवार है, ठीक है, सीधी। तो अब आपको पता है कि अगला गुरुवार कब आएगा, तो 8 से हमको मतलब नहीं, हमको 7 से मतलब है, क्योंकि 7 को क्या हो जाएगा, बुधवार, और वो इस महीने का पहला बुधवार रहेगा, तो दूसरा बुधवार होगा आपका 14, बस। और इस दिन उसका बर्थडे है। बताओ कितने लोगों के से याद खड़े करो, ठीक है, 4 क्या किया, हाँ ठीक है। चलिए अब इस टाइप के आप पर्सन कर लोगे, ये मुझे पूरी उम्मीद है आप लोगों से, ठीक है। अब आप लोग एक क्वेश्चन लिखिए। क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है, लिखो रजनीश को याद है कि रजनीश
रजनीश को याद है कि उसके भाई विजय का जन्मदिन, रजनीश को याद है कि उसके भाई विजय का जन्मदिन, क्या श्रवण, कि उसके भाई विजय का जन्मदिन इस महीने की 24 तारीख के बाद, कि इस महीने की 24 तारीख के बाद रजनीश को याद है कि उसके भाई विजय का जन्मदिन इसी महीने की 24 तारीख के बाद और 29 तारीख से पहले है। 24 से बाद और 29 से पहले है। उसके पिता को याद है कि, और उसके पिता को याद है कि विजय का जन्मदिन, कि विजय का जन्मदिन 27 तारीख के बाद, कि विजय का जन्मदिन 27 तारीख के बाद और 30 तारीख से पहले है। विजय का जन्मदिन 27 तारीख, किससे पहले, ठीक है विजय का जन्मदिन 27 तारीख के बाद और 30 तारीख से पहले है। तो बताएं विजय का जन्मदिन कब है? 28, ठीक है ना। देखो मैंने क्या बोला, मैं वापस बोलता हूँ, इस चीज़ को रिपीट करता हूँ कि रजनीश को याद है कि उसके भाई विजय का जन्मदिन 24 के बाद है, मतलब 24 को नहीं होगा, कब कब हो सकता है? 25, 26, 27 और 28, और वो कह रहा है 29 से पहले पहले, 29 से पहले पहले 24 के बाद। ये बात रजनीश को याद है। और उसके पापा को याद है कि विजय का जन्मदिन 27 के बाद, तो 27 को नहीं हो सकता, 26, 25 को होने से रहा, और 30 से क्या है? पहले पहले, ठीक है। तो 30 से पहले, तो 29 से पहले का तो रजनीश को याद है, तो शेष बचा क्या? तो 28 तारीख को विजय का क्या है? बर्थडे, ठीक है ना। तो और लिखिए, और लिखो क्वेश्चन। चलो ये एक यूनाइटेड बैंक में एक क्वेश्चन पूछा हुआ है, ठीक है। यूनाइटेड बैंक लिखो, स्मिता को याद है, हाँ सुस्मिता को याद है, राम सर, स्मिता, स्मिता है क्या? नहीं, एकदम सही जा रहे हो। लिखो स्मिता को याद है कि पिछला दीपावली नवंबर के पहले, स्मिता को याद है कि पिछला दीपावली नवंबर के पहले तथा मई के बाद मनाया जाता है। नवंबर के पहले और मई के बाद मनाया जाता है। जबकि संजय को याद है कि दीपावली की छुट्टी जुलाई के बाद हुआ था, कि दीपावली की छुट्टी जुलाई के बाद हुआ था। ये पश्चिम बंगाल वाले ऐसे बोलते हैं। वो जो जेंडर होता है ना, फीमेल जेंडर, उसको तो थाए थिए ऐसे बोलते हैं, ठीक है, उल्टा बोलते हैं। वो अभी भी बोलता है ना, ठीक है ना। लिखो, स्मिता को याद है कि पिछला दीपावली नवंबर के पहले तथा मई के बाद, ठीक है। उसके बाद मैंने बोला संजय को याद है कि दीपावली की छुट्टी जुलाई के बाद हुई थी, ठीक है। जबकि मोहन को याद है कि दीपावली केवल 30 दिन वाले महीने में मनाया जाता है, केवल 30 दिन वाले महीने में मनाया जाता है। तो बताइए, तो 30 दिन वाले महीने में मनाया जाता था, जो भी, ठीक है। अगर तीनों कथन सत्य हैं, तो बताइए कि दीपावली कौन से महीने में? अब देखो कैसे करना है। जिनका सॉफ्टवेयर काम नहीं किया वो अब देखिए आप आराम से कर सकते हो इसको। आप इतनी बार क्वेश्चन बुलाते हो तो मुझे क्वेश्चन याद हो जाता है, ठीक है। कि स्मिता को याद है कि मई के तो बाद दीपावली मनाएंगे, मतलब मई को नहीं मनाएंगे, जून को, जुलाई को, ठीक है, और अगस्त को
और सितंबर को और अक्टूबर, और नवंबर से क्या है पहले। ये याद है किसको? स्मिता को। लेकिन संजय को याद है कि जुलाई के बाद क्या होती है, दीपावली की छुट्टियां होती। तो मतलब जुलाई के बाद, तो मतलब जुलाई से पहले का काम ही नहीं, ना जुलाई का काम, ना मई का काम, नवंबर का काम वैसे ही नहीं। ठीक है। अब इसमें जो थर्ड है उसको याद है कि जो 30 दिन वाला महीना होगा उसमें ही क्या मनाएंगे, दीपावली मनाएंगे। तो आपको पता है कि अगस्त 31 का है, अक्टूबर 31 का है, इन दोनों में नहीं मनाएंगे तो किस में मनाएंगे, सितंबर। समझ में आई क्या बात? तो ऐसे क्वेश्चन भी आप आराम से कर सकते हैं। एक प्रिंट निकालना आता है क्या? ऐसे क्वेश्चनों का एक प्रिंट निकाल के लाओ ना, उधर पढ़िए, वो देखो बुक लेके आओ, टेबल पे पढ़िए, उसको प्रिंट निकाल के दो 20-25। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, और क्वेश्चन लिखिए। क्या हुआ? क्या यार, छोटी छोटी देखो, आप लिखो। अगला क्वेश्चन लिखिए। लिखो किसी लीप वर्ष की फरवरी, चलो लिख लो कोई बात नहीं। किसी लीप वर्ष की फरवरी, अरे रीजनिंग की लानी है, ये रीजनिंग वाली, ये अंक गणित है। हाँ इसमें टिक नहीं लगे, वो लेके आओ उनको, वो गोपाल गढ़वाल दे रहे हैं एसडीएम साहब, इनसे लो आप। ठीक है, इनका बहुत मिस यूज करेंगे अपन, ये एसडीएम बनने दो इनको, ठीक है ना। फिर अपन वैसे ही चलेंगे, ठीक है। सही बात है ना भाई, फायदा तो लेंगे ना। एक बार देखो मैं बात बताऊं, एक यस किए हुए हैं, अच्छा आपने किए और देते हैं, इसमें जो देंगे वो नहीं है, ये एक ईयर ये निकालना है, ठीक है ठीक है। 431 ठीक है। अभी मैं बताऊं पिछली जो कितने निकाल, 20 निकाल दो, 25 निकाल दो। पिछली जो आपका अगस्त था ना, उसमें हम वो रीजनिंग पढ़ाते थे कॉलेज में, लास्ट में एक लड़की बैठते थे पूजा चौधरी, तो उनको क्या है वो इसमें मेडलिस्ट थे एमडीएस यूनिवर्सिटी जिम्नास्ट में। तो वो बोले थे कि सर हम ये सीख रहे हैं, इसमें क्या। तो मैंने कहा आप टेंशन ना लो, आपकी जॉब पक्की है। बोले कि सर कैसे? मैंने कहा आपका 110% फाइनली आप पुलिस बनना चाहते हो, आप 110% फाइनली क्या बन जाओगे, पुलिस बन जाओगे। क्या आपको क्या पता? मैंने कहा जिस दिन आपके मेडल लगा था ना, हमारे उधर क्या है स्पोर्ट्स फर्स्ट है, पढ़ाई बाद में, गेम स्टार्ट हो जाता है क्लास 1, बैठे रहो मजे से, गेम होगा उसके बाद देखा जाएगा, ठीक है। स्पोर्ट्स को मतलब ज़्यादा वरीयता है, सब मतलब वहाँ जितनी गर्ल्स है वो सभी, कोई नेशनल लेवल प्लेयर, कोई स्टेट लेवल प्लेयर, कोई गोल्ड मेडलिस्ट है, ठीक है ना। तो इस प्रकार से तो उनका मैं बताऊं अगस्त के लगभग मैंने बोला, फिर मैं उनको क्लास में ऐसे मजाक में बोला कि आप बन जाओगे पुलिस, तो फिर हम जो जैसे सामने पुलिस वगैरह रहेगी ना, तो हम हेलमेट उतार के टंकी पर रख लेंगे आगे, ठीक है, क्योंकि हमें पता रहेगा, तो रोकेंगे तो आपको कॉल करेंगे कि हाँ नहीं सर बिल्कुल फ़ायदा उठाना ही चाहिए भाई। तो मैंने कहा भाई खुद का घर का आदमी को और कहाँ स्वार्थ। नवंबर में रिजल्ट आया, उनका हो गया, उसमें डायरेक्ट हो गया विदाउट एग्ज़ाम। स्पोर्ट्स कोटे वाला वो लगाया ना सर्टिफिकेट, तो वो मेडलिस्ट थे एमडीएस यूनिवर्सिटी, वो मेडलिस्ट थे, उनको कांस्य पदक जीता हुआ था उनका। और ऐसे वो खेलो इंडिया में दिल्ली खेल चुके थे, खेलो इंडिया में भी खेले थे, और 11 बार नेशनल लेवल प्लेयर थे, ठीक है। तो उनका हुआ, वो जयपुर है अभी, जयपुर उनकी जॉब वगैरह है, तो हो जाता है। अभी 4 गर्ल्स और है, उनका और नेशनल हुआ है, ठीक है ना, और मेडलिस्ट है, उनका भी हो जाएगा, तो ये भी बन जाएंगे एसडीएम। फिर हम ऐसे कहानी सुनाएंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, किसी लीप वर्ष की फरवरी, लिखिए, लिखो किसी लीप वर्ष की फरवरी का पहला दिन, किसी लीप वर्ष की फरवरी का पहला दिन निम्न में से किस माह के प्रथम दिन के समान होगा। निम्न में से किस माह के प्रथम दिन के समान होगा। तो निम्न में से किस माह के प्रथम दिन के समान होगा, तो यहाँ पे लिखना है। देखो कोई बना हुआ लगे हुई जॉब फायदा ही फायदा है। अभी हॉस्पिटल जाते हैं तो अभी अपने वो बैठे हैं, कमल जी आते थे ना यहाँ पे,
वो हॉस्पिटल में वो सोनोग्राफी रेडियोग्राफी वाला जो डिपार्टमेंट है ना एक्सरा उसमें, तो अभी हम एक बार हॉस्पिटल गए, वहाँ लाइन लगी हुई थी अपने JLN में, तो हम वहाँ पास जाके खड़े, उतने में वो आ गए कि सर आप पर्ची लेके यहाँ क्यों खड़े हो, इधर दो मुझे। पर्ची उनको दी, वो अंदर जाके सारी टेबलेट वगैरह ला के दे दिखे, ये ले जाओ पहले, तो लाइन में नहीं लगना पड़ा। एक बार कोई ऐसे ही चले गए, कोई जांच करवानी थी कि वो थूक वगैरह उसकी टेस्टिंग होती, तो वहाँ मिल गए। अब तो मैं जाता हूँ पहले ही कॉल कर देता हूँ घर से निकलते ही, वो तैयार मिलते हैं वहाँ कि सर आओ। उसने डॉक्टर ने तो एक जांच भी टिक किया, उन्होंने लेके पेन निकाला और उसमें कि सर यही टेस्टिंग कर देते, यही टेस्टिंग, सारे ही टेस्ट कर देते हैं इसमें। किनका? ठीक है मैं कॉल कर दूंगा, आप बोल देना। हाँ, एक्सरा सोनोग्राफी कुछ कर दो, 18 दिन की वेटिंग चल रही है JLN में, मतलब सोनोग्राफी, वो 18 मिनट में ही कर देंगे आप जाते ही। ये चलिए अगला, ए है आपका अप्रैल, बी है आपका अगस्त, सी है आपका जुलाई और डी है आपका सितंबर। कह रहा है किसी लीप वर्ष की फरवरी का पहला दिन। अब मैं पहले तो आपको कंसेप्ट बताऊंगा, कंसेप्ट बताते ही तो आपको पता चल जाएगा कि ये बहुत ही इजी मामला है, ठीक है। तो पहले अपन इसमें कोडिंग याद होनी चाहिए। कौन सी कोडिंग? महीने का कोड है वो आपको क्या होना चाहिए, ध्यान में रहना चाहिए। कैसे? जैसे कि एक लीप का और एक सामान्य का, ये सामान्य और ये आपका क्या है, लीप, ठीक है। तो इधर है जनवरी, इधर फरवरी और इधर मार्च, ठीक है। यार ये आएगा नहीं मुझे लगता है, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर, हाँ ठीक है, अक्टूबर, अरे फरवरी चाहिए ना, लाडला भी तो चाहिए ना, ठीक है ना भाई। रिश्तो करने जाओ तो ठेठ बुढ़ोड़ा तक की आवश्यकता पड़े ना, कि आ थोड़ी के मांगे तांग छोड़ लेनी है, तो बस बटू आ जाओ पाछो, यहाँ कोनू यहाँ करे क्या। तो जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर और अक्टूबर नवंबर दिसंबर। अब देखो 144 025 036 146 और इनका क्या है, हाँ करो टाटू करो कि याद ही दे। अब देखिए इसमें क्या करना है, अब मैं बता दूं, जिस महीने का कोड सेम होता है उसका दिन है वो सेम होता है। समझ आई बात? बोले तो जिस महीने का कोड सेम है उसके, जैसे कि मान लो फरवरी मार्च है, ठीक है, सामान्य वर्ष की बात की जा रही, तो सामान्य वर्ष में फरवरी का जैसे 1 फरवरी है, वैसे ही 1 मार्च को वो सेम क्या होंगे, वार होंगे। समझ में आई बात? जैसे अब मैं बताता हूं, देखो ये लीप वर्ष में ये बोल रहा है कि किसी लीप वर्ष, तो आना किस पर है, यहां पर आना लीप वर्ष में। अब इसमें बोल रहा है कि लीप वर्ष की 1 फरवरी को जो दिन है, दिन का मतलब होता है यहाँ से वार के भाई सोमवार एक बुधवार एक काई है भी दिन, कि 1 फरवरी का जो वार है वो वापस किस या महीना की 1 तारीख को वार हुई। समझ में आई बात? तो जैसे फॉर एग्जाम्पल यदि 1 फरवरी को आपके लीप वर्ष में सोमवार है, ठीक है, तो अब ये वापस ऐसे पूछना चाह रहा है कि वापस कौन से महीने की 1 तारीख को क्या होगा, ये पूछना चाह रहा है। समझ में आई ना बात? मतलब इसकी 10 तारीख को जो वार होगा वही उसकी 10 तारीख को वार होगा, ठीक है। तो अब ये चीज होती है सेम कोड वालों में। जैसे यहाँ 3 कोड है और यहाँ पर 3 कोड है, तो इन अगस्त का और फरवरी का जो तारीख होगा उसका वार सेम चलेगा। इसकी मान लो 10 फरवरी को सोमवार है, जस्ट एग्जांपल, तो इधर 10 अगस्त को भी क्या होगा। बात समझ में आई कि नहीं आई? तो अब पर्सन क्या बोल रहा है, पर्सन बोल रहा है कि किसी लीप वर्ष की फरवरी का पहला दिन का जो वार होगा वो वापस सेम किस महीने की पहली तारीख का वार होगा, तो अगस्त महीने की पहली तारीख को सेम वही वार होगा। तो इसमें आपका क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन इज करेक्ट, ठीक है, इसको नोट कीजिए। हाँ दो फिर रिपीट नहीं करेगा। और जैसे ये 03 है जनवरी में, हाँ तो फिर जनवरी का, अगस्त का और जुलाई का इनका सेम होगा। अभी देखो एक क्वेश्चन लिखते हैं, लिखो लिखो 2016 में, क्वेश्चन लिखना बहुत तगड़ा क्वेश्चन है। 2016 में निम्न में से किन 2 महीनों में दिन समान होते हैं, किन 2 महीनों में दिन समान होते हैं। दिन समान होने से वो मतलब नहीं है आप जैसे 31 31 30 30 वैसे मत कर देना।
दिन समान होते हैं, दिन समान होते हैं। नंबर 1 जनवरी एंड अक्टूबर, ऑप्शन ए है। ऑप्शन बी है मई एंड जुलाई। ऑप्शन सी है आपका जून एंड सितंबर एंड ऑप्शन डी है जनवरी एंड जुलाई, राइट। अब देखो भाई, पहले तो आपको क्या करना है, विदाउट एनी घबराहट, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर। तो इनके कोड लिखना है। किसने किया? देखो 1440250361460346035036146, ये तो है आपका सामान्य के लिए और ये है आपका लीप के लिए। आ रहा है क्या उधर? आ रहा है? सामान्य लीप नहीं है? आ रहा है? इसमें नहीं आ रहा ना, ठीक है। ये पूछ रहे हैं, आपने कहा लीप है तो मैंने कहा क्या होगा, सामान्य, और ये इधर क्या है, ठीक है। अब देखिए आपको करना है क्या, मैंने पूछा 2016 के बारे में, तो चेक करना है कि 2016 है वो लीप है या सामान्य। तो 2016 में पूरा भाग जा रहा है 16 में, ठीक है, तो ये लीप है। अब लीप है तो आप देखो लीप, तो अब चेक करो, अब ये वाला लगेगा सिस्टम, ये वाला कोड यूज होगा, तो ये वाला कोड यूज होगा। तो देखो आप कि जैसे सबसे पहले इस ऑप्शन के बारे में बात करते हैं। जनवरी को 0 है और वापस अक्टूबर को कितना है, 1 है, तो इनका सेम नहीं है। मई एंड जुलाई, तो मई का 2 है, जुलाई का 0 है, नहीं बैठेगा। जून एंड सितंबर, जून का कितना है, 5 और सितंबर का 6, इनका भी नहीं बैठ रहा। जनवरी का 0 है और जुलाई का भी 0 है, तो ये बैठ जाएगा। समझ में आई? अब और करो और लिखो नेक्स्ट। लिखो लीप वर्ष में कौन से, ये अच्छा कोड तो रहने दो ना यार, 036146146। लिखो लीप वर्ष में कौन से 2 महीनों की, लीप वर्ष में कौन से 2 महीनों की पहली तारीख को समान दिन होता है, ठीक है। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी एंड ऑप्शन डी। तो अरे रुको रे, ऑप्शन देंगे। जनवरी एंड अप्रैल, जनवरी एंड अगस्त एंड सितंबर, और उसके बाद में है आपका, रुको कौन कौन सा है, जनवरी अप्रैल आ गया, अप्रैल, जनवरी अगस्त आ गया, अगस्त और दिसंबर आएगा ना यार, यहाँ पे दिसंबर, और यहाँ पर आएगा अप्रैल एंड नवंबर। ए आ रहा है, सभी लोगों के ए आ रहा है, बहुत ही बढ़िया, काबिल तारीफ, आप तो मतलब पढ़ाया हुआ सक्सेस है मामला। हाँ क्या है, भेजो यार, इन मार्क में डालो, सारे फीके फीके चल रहे हैं, इनको टल्ली करो पूरा बढ़िया तरीके से। देखिए ये किस प्रकार से क्या हुआ है, ओपन देखते हैं अभी। तब तक एक तो दो, एक दो, एक दे दो इधर, कोई सा भी एक दे दो। हाँ तो अच्छा लो। आप क्या करते हो मार्कर से? हाँ अच्छा, मम्मी टीचर है। कई होते हैं ना बच्चे, वो घर पे इतने बोर्ड रखते हैं पढ़ने के लिए, खुद पढ़ते हैं ना तो भी रखते हैं ना। देखिए इसमें किस किस का कोड सेम है, और वर्ड्स कौन सा बोला मैंने, लीप बोला, तो मतलब नीचे वाले कोड के बारे में आपको क्या करना है, बात करना है, ठीक है। सबसे पहले आप अप्रैल और नवंबर के बारे में बात करते हैं। तो अप्रैल का कोड 0, नवंबर का कोड 4, तो ये मामला नहीं बैठेगा। अगस्त एंड दिसंबर,
अगस्त का कॉर्ड 3, दिसंबर का कॉर्ड 6, ये भी मामला नहीं बैठेगा। जनवरी एंड अगस्त, जनवरी का कॉर्ड 0 एंड अगस्त का कॉर्ड 3, ये भी मामला नहीं बैठेगा। तो ऑटोमेटिक इसका मामला बैठ जाएगा जनवरी एंड अप्रैल। तो जनवरी 0 एंड अप्रैल 0, इनका कॉर्ड है वो बैठ गया। समझ में आई क्या बात? इस प्रकार से इस क्वेश्चन को किया जा सकता है ऑप्शन के हिसाब से। अब एक क्वेश्चन और लिखिए, एक क्वेश्चन और लिखिए। लिखो लिखो अप्रैल के महीने में 5 सोमवार है। अप्रैल के महीने में 5 सोमवार है, तो 30 अप्रैल को निम्न में से कौन सा वार होगा? तो 30 अप्रैल को निम्न में से कौन सा वार होगा? क्या दिनेश जी आज आप इंक एकदम सही डाल रहे हो ना? हाथ कांप रहे हैं आपके? रात को पार्टी में था ऐसा भी सुनने में आ रहा है, ठीक है? तो इससे हम क्या समझें? रात को आप पार्टी में थे और हाथ अभी आपके सही जगह नहीं जा रहे हैं, इसका क्या मतलब समझें? A, B, C and D हम गलत समझ रहे हैं? अच्छा, हम तो ये समझ रहे थे कि आप लेट नाइट आए तो नींद पूरी नहीं हुई इस वजह से, तो हमने गलत समझा। 9 बजे आ गए। देखिए, मंगलवार एंड बुधवार, गुरुवार, इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। अब मैं आप लोगों को एक चीज बताऊं, आपको सबसे पहले दिमाग लगाना है, ठीक है? आप सभी लोग दिमाग लगाने के लिए तैयार हो? ठीक है, सभी लोगों के पास दिमाग है। चलिए अब अपन बात करते हैं। मान लो कि 1 अप्रैल को अपना क्या वार हुआ? कौन से वार का पूछ रहा है ये बोल रहा है कि 5 सोमवार है, ठीक है? अब मान लो 1 तारीख को सोमवार हुआ, 1 तारीख को माना कि सोमवार हुआ, तो अप्रैल आपको पता है 30 दिन का होता है, 30 का होता है। 1 अप्रैल को सोमवार हुआ तो वापस 8 को सोमवार, 15 को सोमवार, 23 को सोमवार और 29 को, 22 को सोमवार और 29 को सोमवार होगा। तभी अपन क्या कर सकते हैं, आपके 5 सोमवार जमा सकते हैं, वरना 5 सोमवार नहीं जमा सकते। अब एक और तरीका है, और जमेगा, अभी देखना। 2 तारीख को यदि सोमवार हुआ, ठीक है, तो 9 तारीख को सोमवार होगा, 16 को सोमवार होगा, 23 को सोमवार होगा और 30 को सोमवार होगा। अब इन 2 कंडीशन के अलावा कोई सी भी कंडीशन पॉसिबल नहीं है जिसमें अपन महीने में 5 सोमवार फिट कर सकें। तो इसका मतलब है कि हर हालत में या तो 1 तारीख को सोमवार है या फिर 2 तारीख को सोमवार है, हर हालत में, एनी सिचुएशन, ठीक है? अब यदि 1 तारीख को सोमवार हुआ, ठीक है, तो 30 तारीख को क्या हो जाएगा? मंगलवार हो जाएगा। क्यों? क्योंकि 29 को सोम होगा और 30 को क्या हो जाएगा? मंगलवार। और यदि 2 को सोम हुआ तो 30 को क्या हो जाएगा? तो अपने पास 2 पॉसिबिलिटी है कि या तो 30 तारीख को सोमवार है या 30 तारीख को मंगलवार। तो ऑप्शन में देख लो, ऑप्शन में क्या दिखा? मंगलवार, मंगलवार टिक कर दो, बस ऐसे करना। अब आप कर लोगे ना ऐसे क्वेश्चन, ठीक? अभी सीट आएगी, आप देखते हैं आप कैसे कैसे करते हैं, अभी आएगी सीट। और देखिए, ये बात समझ में आई कि नहीं? सभी के सॉफ्टवेयर में सेट हुई ना? क्या किसी के एरर आ रहा है? सब कर देंगे, सब। अभी देखना आप कैसे करोगे। तो हम इतनी देर से मुजरा क्यों कर रहे हैं? ताकि आप लोग बढ़िया तरीके से शॉर्ट को सॉल्व कर पाओ, है क्या नहीं? अभी हाँ बताइए। अच्छा, अब देखिए, अब ये समझ में आया कंसेप्ट, ठीक है? सभी लोगों को समझ में आया? हाथ खड़े करो जिसको नहीं समझ में आया। आपको नहीं है?
ठीक, एक बार फिर से बताते हैं। देखिए, एक महीने में ज़्यादा से ज़्यादा किसी भी वार का 5 बार रिपीटेशन हो सकता है। सोमवार मैक्सिमम 5 आ सकते हैं, बुधवार 5 आ सकते हैं, कोई भी वार मैक्सिमम 5 बार आ सकते हैं। अब पर्सन खुद बोल रहा है कि अप्रैल के माह में, तो अप्रैल के माह में क्या होते हैं? 30 दिन होते हैं। ठीक है, अब हमने माना कि 1 तारीख को सोमवार है, 1 तारीख को सोमवार हुआ तो 29 तारीख को सोमवार आएगा। क्यों? क्योंकि 5 सोमवार सेट करने हैं, 5 सोमवार सेट कर दी। ठीक है, तो यहां तक आ गया मामला। अब उसके बाद में हमने माना कि 1 को सोमवार नहीं है, 2 को सोमवार है, तो 2 को सोमवार सेट किया तो 30 को क्या आ गया? सोमवार आ गया। अब यदि आप मानते हो कि सर यदि 3 को सोमवार हुआ तो 3 को सोमवार नहीं हो सकता, क्योंकि यदि 3 को सोमवार हुआ तो अप्रैल माह में सिर्फ 4 ही सोमवार आएंगे। क्यों? क्योंकि 3 को सोमवार लिया तो 1 तारीख को सोमवार चला जाएगा, 5वां, ठीक है ना, 1 मई में चला जाएगा। तो 2 ही कंडीशन पॉसिबल है। अब यदि 1 तारीख को सोमवार हुआ तो 29 तारीख को सोमवार रहेगा और 30 तारीख को इसका अगला दिन आ जाएगा मंगलवार। और यदि 2 तारीख को सोमवार हुआ तो 30 तारीख को भी क्या होगा? सोमवार। 2 कंडीशन है, तो 30 तारीख को 2 चीजें पॉसिबल है कि या तो 30 तारीख को मंगलवार होगा या 30 तारीख को क्या होगा? सोमवार होगा। अब पर्सन पूछ रहा है कि बताओ 30 अप्रैल को कौन सा वार है? तो 30 अप्रैल को या तो सोमवार है या मंगलवार है। ऑप्शन में ढूंढने चले तो सोमवार तो मिला नहीं, क्या मिला? मंगलवार, तो मंगलवार करेक्ट। ओके, चलिए एक और क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है। ये कंसेप्ट आपको बताया हुआ है, बस आपको अप्लाई करना है। लिखो, यदि किसी, लिखो अधिवर्ष को छोड़कर, अधिवर्ष को छोड़कर, तो अधिवर्ष किसको कहते हैं भाई? लीप वर्ष को। तो अब लीप वर्ष को छोड़कर तो बाकी के क्या हो गए? सामान्य। बस अधिवर्ष को छोड़कर यदि किसी साल का पहला दिन शुक्रवार था, अधिवर्ष को छोड़कर यदि किसी साल का पहला दिन शुक्रवार था, पहला दिन शुक्रवार था, तो उस साल का आखिरी दिन क्या होगा? शुक्रवार ही होगा। ठीक है, क्या आपको पता नहीं चला? पता चला? क्या पता चला बताओ? हाँ, एकदम सही बोले। जो सामान्य वर्ष होता है ना, उसका 1 जनवरी को जो वार होता है वही 31 दिसंबर को होता है सामान्य वर्ष। इसने कहा अधिवर्ष को छोड़कर, बोले तो लीप वर्ष को छोड़कर, और लीप वर्ष को छोड़ दिया तो पीछे बचे सामान्य। बस। अब यदि इसमें बोलता कि किसी अधिवर्ष को, अधिवर्ष में जो 1 जनवरी को वार होता है उससे एक ज़्यादा वार होता है 31 दिसंबर को। जैसे अधिवर्ष होता है उसमें मान लो 1 तारीख को सोमवार है तो 31 दिसंबर को क्या होगा? मंगलवार होगा। एकदम नॉर्मल कंसेप्ट है, तो ये भी आप कर सकते हो। और देखिए आगे, लिखो किसी महीने में, पर्सन है, सिलेक्टेड पर्सन है, ध्यान रखना, किसी महीने में शुक्रवार 5 बार पड़ता है, मतलब शुक्रवार 5 बार आ रहा है, किसी महीने में शुक्रवार 5 बार पड़ता है, तो बताओ उस माह का प्रथम दिन कौन सा वार हो सकता है? ध्यान रखना, हो सकता है, होगा नहीं बोला मैंने, हो सकता है। अब ऑप्शन देता हूं, उस ऑप्शन के लिहाज से आपको बताना है। ए, ऑप्शन ए है आपका गुरुवार, ऑप्शन बी है आपका सोमवार, ऑप्शन सी है आपका शनिवार, और ऑप्शन डी है आपका मंगलवार। अभी अपन करते हैं, पानी वानी लेके आओ, पानी लो, चलो पानी लो।
सभी के पास आ गई सीट? हाँ अच्छा ऐसे 30 निकाल दिया। कितने हो गए? 4 3 7 3 10 3 13 तो 15 3 18 20 4 24 28। हाँ मैंने बोला किसी महीने में क्या है 5 शुक्रवार। मैंने ये बोला क्या कि महीना कौन सा है? तो आप कैसे मान के रवाना हो गए कि अब देखो ये जैसे ए निश्चित कंडीशन होना तो आपको कुछ भी अपनी तरफ से नहीं मानना है। अब आपको बोले कि श्रवण उस गली से गुजरे तो आप अपने महीने मन से थोड़ी मान सकते हो कि वहां से गुजरे होंगे वहां से गुजरे होंगे। ठीक है, श्रवण को पहले पूछना पड़ेगा। ठीक है ना? क्या हो श्रवण? सही बात। देखो वो बोल रहे हैं सही बात। देखो जैसे 1 महीना 29, ठीक है, जैसे इधर से शुरू करो आप, 1 से ले लो, 1 से 2 3 कंडीशन लो। जैसे मान लो किसी महीने में 5 शुक्रवार आपको फिट करने हैं। ठीक है, यदि आप पहले देखो कि 5 शुक्रवार फिट करने के लिए आपको कितना दौड़ लगानी पड़ती है, तो आपने माना कि पहला लगाया, पहली दौड़ लगाई शुक्रवार को। ठीक है ना? शुक्रवार को लगाया तो दूसरा कितने पर आएगा? तीसरा 15 22 29। तो आपके एक मामला दिमाग में सेट हो गया कि 29 दिनों से कम में तो मामला कभी बैठेगा ही नहीं। ठीक है ना? 29 दिन तो मिनिमम चाहिए 1 महीने में। नहीं 28 फरवरी लेर भी 5 फिट करने को प्रयास करो, कौन फिट हुए। ठीक है, अब देखो मान लो 1 तारीख को ऐसे ही छोड़ते हैं और 2 को क्या कर लेते हैं? शुक्रवार। 2 को शुक्रवार हो गया तो 9 को 16 को 23 को 30 को, और 1 को छोड़ा, 2 को छोड़ा, 3 से शुरू कर सकते हैं। 3 को यदि शुक्रवार हुआ तो अब इसमें क्या होगा? 31। ठीक है, इस प्रकार से पहले वाली कंडीशन देखें तो इसमें बोला क्या है कि पहले महीने की तारीख को क्या होगा, मतलब उस महीने की जो पहली तारीख को कौन सा वार होगा। तो इस हिसाब से देखें तब तो आ रहा है आपका शुक्रवार, और इस लिहाज से देखें तो आपका आ रहा है गुरुवार, और इस लिहाज से देखें तो आपके क्या आ रहा है। तो आपको पहले तीनों कंडीशन लेनी है और उसके बाद में देखना है कि आपके पास ऑप्शन क्या है। तो ऑप्शन में न तो आपके पास शुक्रवार है और ना ही आपके पास बुधवार है, तो ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा। अब यदि 2-2 ऑप्शन दिए हुए रहते ना तो फिर 2-2 कि ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ऐसे चलता है। लिखो इसको। वापस बताएं। ठीक है, अब देखो 1 तारीख को शुक्रवार है तो इसके 7 दिन बाद 8 तारीख को शुक्रवार, 15 को शुक्रवार, 22 को शुक्रवार एंड 29 को शुक्रवार। तो अपन ने यहाँ पर 5 शुक्रवार है वो फिट कर दिए। अब यदि अपन 1 तारीख को शुक्रवार नहीं रखते, 2 को शुक्रवार रखते, 2 को शुक्रवार रखते तो 9 को शुक्रवार, 16 को, 23 को एंड 30 को शुक्रवार। और यदि हम 2 तारीख को शुक्रवार नहीं रखे, 3 को रखते तो 31 तक शुक्रवार आ जाता। अब अपन 3 से आगे शुक्रवार नहीं रख सकते, क्योंकि 3 से आगे रखा तो फिर उस महीने में 4 शुक्रवार आएंगे, वो 5वां अगले महीने में जा रहा है। 31 तारीख से आगे महीना खत्म है, हाईएस्ट 31 तक की अपॉर्चुनिटी अपने पास। तो अब आपको पता चला कि यदि 1 तारीख को मैंने शुक्रवार रख दिया, ठीक है, रख सकते हैं, तो इसका मतलब उस महीने की पहले तारीख को क्या हो सकता है? शुक्रवार हो सकता है। और यदि मैं 2 तारीख को शुक्रवार रख दूं तो उस महीने की पहली तारीख को क्या हो सकता है? गुरुवार हो सकता है। और यदि उस महीने की तीसरी तारीख को शुक्रवार रख दूं तो उस तारीख की पहली तारीख को क्या हो सकता है? बुधवार हो सकता है, क्योंकि देखो गुरु और बुध। अब पर्सन भी यही पूछ रहा है कि उस महीने की पहली तारीख को क्या हो सकता है, तो मैंने कहा शुक्रवार हो सकता है, गुरुवार हो सकता है और बुधवार हो सकता है। उन 3 के अलावा कोई भी वार नहीं हो सकता। तो फिर उसने ऑप्शन दिए कि बताओ निम्न में से क्या हो सकता है। तो हमने कहा शुक्रवार हो सकता है, लेकिन उसने शुक्रवार ऑप्शन ही नहीं दिया। हमने कहा बुधवार हो सकता है, उसने बुधवार भी ऑप्शन नहीं दिया। हमने कहा गुरुवार हो सकता है, कि हाँ गुरुवार तो ऑप्शन में है, तो ऑप्शन 1 करेक्ट है।
इस प्रकार से, ठीक है। चलो, ये भी आया हुआ पर्सन है, और लिखो। टाइम हो गया भाई, लिखो। चलो आप एक काम करना, वैसे फिक्स 11 बज गए, आपको अभी अभी जस्ट एक सीट दिया गया है। सीट में टोटल 18% दिए गए, 18% है। सीट पर प्रत्येक प्राणी को अपना नाम लिखना है, ठीक है। तो जो जो प्राणी है वो लिख लेंगे। तो इस पर नाम लिख लेना आप सभी। कल किसी की सीट पे नाम नहीं लिखा हुआ मिला तो उसका मतलब क्या हुआ, वो प्राणी नहीं है, ठीक है। तो नाम लिखने से क्या, देखो पता रहता है कि भाई इसकी सीट है, वरना वो कहे मैं बिंदी बिंदीर, वो कहे हैं आप मारी ठेठ की मारी। तो ये 18 क्वेश्चन आज का आपका होमवर्क है। जितने कंसेप्ट फुलफिल करने थे वो मैंने कर दिए। अब कल एक तो इसका डाउट सेशन रखेंगे, ये जो 18 दिया इसका, और एक जो पीछे वो आपके 44-42 किए हैं उसके आगे का, और इतना करके कल इसका बोरिया बिस्तर बांध देंगे, और फिर अपन परसों से घड़ी पढ़ेंगे, ठीक है ना। घड़ी भी देखने आनी चाहिए, ठीक है भाई। रोको, तेरे से